पंजाब की असम्बली तहलील की समरी, क्या असम्बली को टूटने से बचाने का अब भी कोई रास्ता बाकी है? क्या पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए हस्ब इख्तिलाफ अदालत का रुख कर सकती है? क्या वफाकी हुकूमत पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर सकती है? क्या गवर्नर समरी रिव्यू के लिए वापस भिजवा सकते हैं? और क्या नए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त एक आम पाकिस्तानी के जहनों के अंदर गूंज रहे हैं। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने जुमेरात की शब पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करने के बाद उसे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को भिजवा दिया था। आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब के पास 2 दिन का वक्त है जिसमें उन्हें वज़ीर आला की समरी पर अमल दरामद करना है। ताहम अगर वो इस वक्त भी ऐसा नहीं करते तो असम्बली को तहलील तस्वर किया जाएगा। असम्बली की तहलील के साथ ही सूबे में निगरान हुकूमत के क़याम के लिए कार्रवाई का आगाज होगा जो पंजाब में आइंदा इंतखाबात करवाएगी। नाज़रीन, आइन के मुताबिक अगर कोई भी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल करने से पहले ख़त्म हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 रोज़ के अंदर इस सूबे में इंतखाबात करवाने के पाबंद होते हैं। नाज़रीन, चेयरमैन PTI इमरान खान दोनों सूबे में असम्बलियाँ तहलील करके वफाकी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते थे कि वो कौमी असम्बली समेत दीगर असम्बलियों को भी तहलील करे और पूरे मुल्क में एक ही वक्त में कबल वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। नाज़रीन, वफाक में हुक्मरान सियासी जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत ने ताहाल कोई अंदिया नहीं दिया कि वो ऐसा करने का इरादा रखते हैं या नहीं। ताहम सवाल एक ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में PDM की हुकूमत अगर ऐसा नहीं करती तो इसके मुतबादल के तौर पर उनके पास क्या रास्ता है? क्या वज़ीर आला पंजाब की असम्बली को तहलील करने की समरी पर अमल दरामद रुकवाने की कोशिश करेंगे? और अगर वो ऐसा करने का इरादा रखते हैं तो उसके लिए उनके पास क्या रास्ता है? इस वक्त अहम सवाल जो दूसरा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि क्या पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए हस्ब इख्तिलाफ अदालत का रुख कर सकती है? इस हवाले से बात यह है मुमकिन इम्कानात बहुत कम है क्योंकि गवर्नर या हस्ब इख्तिलाफ की जमातें वज़ीर आला पंजाब की समरी पर अमल दरामद रुकवाने के लिए अदालत का रुख करें और अदालत इसमें कोई किरदार अदा करे तो वो एक अजीब सी बात होगी। क्योंकि जिस मौका पर और जिस तरीके कार से वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाई है ये मुकम्मल तौर पर आइनी तरीका कार है और आइन ऐसा करने की मुकम्मल एख्तियार और इजाज़त देता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल में अदालत इस मामले का जुडिशल रिव्यू कर सकती है या करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में माजी में भी जब भी ऐसा हुआ है कोई असम्बली तहलील हुई हो या अदालतों ने इसको बहाल भी किया हो तो इसकी सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस वक्त ये असम्बलियाँ या तो गवर्नर या सदर के कहने पर तहलील की गई होती हैं। इस पर अदालतों ने इनके इस अमल का जुडिशल रिव्यू किया और तहलील की गई असम्बलियों को बहाल कर दिया गया। ये माजी में होता रहा है, लेकिन आइन में तरामीम के बाद सदर और गवर्नर के अख्तियार में बहुत कमी कर दी गई है, जबकि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के अख्तियार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में हाल ही में एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अपने आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाई है। इस वक्त इसका मौक़िफ़ ये है कि नून लीग और हस्ब इख्तिलाफ की जमातों के पास कोई जवाब नहीं बचा जिसकी बुनियाद पर वो अदालत में असम्बली की तहलील की समरी को चैलेंज कर पाएँ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुकम्मल तौर पर आइनी तरीके से समरी गवर्नर को भिजवाई है और उन्होंने कुछ भी गैर आइनी नहीं किया। इस वक्त कानूनी माहिरीन का भी यही कहना है कि नून लीग और इत्तेहादी जमातों के पास असम्बली की तहलील रुकवाने के लिए अदालत के पास जाने का रास्ता नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहनों के अंदर गूंज रहा है कि क्या वफाकी हुकूमत पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर सकती है? इस हवाले से अब तक मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इसका वक्त जो है वो गुजर चुका है, क्योंकि ऐसा तब हो सकता था कि जब वज़ीर आला ने असम्बली को तहलील करने के लिए समरी गवर्नर को नहीं भिजवाई हुई थी, उस वक्त ये पॉसिबल था, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक फंक्शनल वज़ीर आला के अख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। इसके इस अख्तियार को सिर्फ एक ही सूरत में रोका जा सकता है जब इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी हो या फिर जैसा हाल ही में हुआ है कि गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने का कहे, लेकिन जब एक मरतबा वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो उनको तमाम तर इख्तियारात वापस मिल जाते हैं। वज़ीर आला ने हाल ही में असम्बली एतमाद का वोट हासिल करने के लिए गवर्नर के पास कोई ऐसा जवाब नहीं छोड़ा जिसकी बुनियाद पर वो वफाकी हुकूमत से पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने की सिफारिश कर सकें। नाज़रीन, तो इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि गवर्नर समरी रिव्यू के लिए वापस भिजवा सकते हैं? तो आइनी तौर पर तो गवर्नर पंजाब ऐसा करने का अख्तियार नहीं रखते क्योंकि आइन के मुताबिक उन्हें 48 घंटों के अंदर वज़ीर आला की तरफ से आई समरी की मंजूरी देना होगी। आइन में 18वीं और 19वीं तरामीम के बाद सदर और गवर्नरों के पास किसी समरी या तजवीज़ को रोक कर रखने या फिर उसे वज़ीर आला को वापस रिव्यू के लिए भिजवाने के जो इख्तियारात थे
वो सलब कर रह गए हैं। जुमेरात के रोज गवर्नर पंजाब ने इस बात की तस्दीक की थी कि वो वज़ीर आला की जानिब से भिजवाए जाने वाली समरी उन्हें मौसूल हो गई है। और एक मकामी टीवी चैनल को गवर्नर बलीगुर रहमान ने बातचीत करते हुए ये बात भी कही थी कि वो अब फैसला करेंगे कि इंतहाई बारी दिल के साथ जो भी फैसला होगा एक बारी दिल के साथ होगा, क्योंकि असम्बली अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है। असम्बली की तहलील करना कोई मामूली बात नहीं है। तो नाज़रीन, इस वक्त आपके जहनों के अंदर एक अहम और बड़ा सवाल ये होगा कि क्या नए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है। तो इस हवाले से कुछ कानूनी माहिरीन से जब बातचीत की गई तो उनका जो तज्जिया था वो भी कुछ बातें हैं जो सामने आई हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, सूबा पंजाब में नून लीग और हज़ब इख्तिलाफ के पास नए इंतखाबात की तरफ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अगर गवर्नर पंजाब 48 घंटों में समरी पर अमल दरामद नहीं करते तो आइन के मुताबिक असम्बली तहलील तस्वर की जाएगी और इसके साथ ही हुकूमत और हज़ब इख्तिलाफ निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से मुशावरत का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, वो दोनों 3 रोज़ के अंदर जो है किसी नतीजा खेज मशावरत के जरिए किसी निगरान इंतजामिया पर मुतफिक नहीं हो पाते तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो सूबे में निगरान हुकूमत लाकर 90 रोज़ के अंदर सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाना जो है उन पर लाजम हो जाता है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हज़ब इख्तिलाफ ना तो असम्बली की तहलील को रोक सकती है और ना ही आइनी तौर पर इसको अल्तवा में डाल सकती है। इस वक्त अब वाहिद रास्ता जो इंतखाबात की तरफ जाने का है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ऐसा दिखाई नहीं देता जिससे नून लीग पंजाब में इंतखाबात को रोक सके। नाज़रीन, आइंदा 48 घंटों में पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। अब आखिरी जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या इंतखाबात सिर्फ 2 सूबों में होंगे या पूरे मुल्क में। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों तक महदूद नहीं रहेंगी, क्योंकि कश्मीर की असम्बली भी टूटेगी और मैं तो कौमी सतह पर पूरे मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात होते देख रहा हूँ, क्योंकि ये इंतखाबात कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के लिए होंगे। ताहम इस हवाले से तमाम असम्बलियाँ और सेनेट की मुद्दत वाज़ेह तौर पर दी गई हैं। ये मुद्दत उस वक्त शुरू होती है जब किसी असम्बली में इंतखाबात के बाद अरकान हल्फ लेते हैं और आइन में ये नहीं लिखा कि मुल्क में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त पर होना ज़रूरी है। अगर कोई असम्बली बाकियों के मुकाबले में पहली मुद्दत पूरी कर लेती है या इसको ख़त्म कर दिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ उसकी एक असम्बली के इंतखाबात जो है वो करवा सकता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर कौमी असम्बली तहलील नहीं की जाती तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पंजाब में कबल इस वक्त इंतखाबात करवाएगा। ताहम जो इसके बावजूद जो वफाकी हुकूमत पर सख्त दबाव होगा और इसके लिए आसान नहीं होगा कि बाकी मुल्क को नज़रअंदाज करके सिर्फ सूबे पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि अगर इलेक्शन होंगे तो पूरे मुल्क में होंगे और अगर नहीं होंगे तो ये जो मुश्किल होगा, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर अगर इलेक्शन किए जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर इलेक्शन मुनक्किद किए जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल मरहला होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और इस वक्त हुकूमत वक्त के लिए। तो इसलिए जो मौजूदा समरी दी गई है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर और तमाम असम्बलियों को तहलील करके और कबल इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ और इस इंतखाबात से नई हुकूमत जो है वो कायम की जाए जो इस मुल्क के लिए बेहतर फैसले कर सके और मुल्क की मईशत को बेहतर बना सके। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।